अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम वही बेसिक कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिक कोर्स के बाद क्या होने वाला है। सबसे पहले बेसिक कोर्स आपको पूरा का पूरा सिखाया जाएगा। बेसिक कोर्स में आपको सारी की सारी फॉरेक्स की टेक्निकलिटीज़ के फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करती है, आपको क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊँगा, जिसके अंदर मैं प्राइस एक्शन का कोर्स दूँगा आपको, जो कि सारा का सारा मैं खुद रिकॉर्ड करूँगा और आपको सिखाऊँगा प्राइस एक्शन क्या होता है, बेसिक बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। उसके बाद हम चलेंगे आगे एडवांस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, फिर माइंडसेट, सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिखाऊंगा। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप लोग अच्छे ट्रेडर बन सकें, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स होगा कॉम्प्रिहेंसिव, जिससे आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपने लाइक लाजमी करना है, शेयर लाजमी करना है, सब्सक्राइब कर देना है और साथ कंटिन्यू रखना है। तो सबसे पहले हम थोड़े से एडवांटेजेस को समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग या फॉरेक्स मार्केट के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे बड़ा जो एडवांटेज मुझे लगता है ना, वो ये है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब डेली के 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड होते हैं। ट्रिलियन डॉलर को समझने के लिए हम समझते हैं कि 1 मिलियन डॉलर कितना होता है। 1 मिलियन डॉलर होता है 28 करोड़ रुपया, और 1000 मिलियन जो होते हैं ना, वो 1 बिलियन बनता है, ठीक है। तो ये समझ लेंगे कोई 200 मतलब अगर 286 का डॉलर लगाएं तो 286 अरब जो है वो 1 बिलियन डॉलर बनता है। तो 1000 बिलियन डॉलर 1 ट्रिलियन डॉलर बनता है, और 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर है। तो कितनी बड़ी मार्केट है। मतलब दुनिया में जितनी भी मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी मार्केट्स, आप कंप्यूटर मार्केट की एग्जांपल ले लें, आप माइक मार्केट की एग्जांपल ले लें, आप क्लॉथ्स मार्केट की एग्जांपल ले लें, आप सारी मार्केट को देख लें, सबसे बड़ी मार्केट इस दुनिया के अंदर जो है वो करेंसी मार्केट है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब मार्केट इतनी बड़ी है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी होती हैं, और इसका एक नुकसान भी है, ये दूसरा पहलू भी है। तो पहले हम थोड़े फ़ायदों को ज़रा और डिस्कस करते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं, ताकि आप लोग भी ज़रा खुश हो जाएंगे। यार हम तो एक्साइटेड जैसे होता है ना इंसान के, बड़ा कोई अच्छी काम मैं काम करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और इसके जो डिसएडवांटेज है ना, वो ये है कि बहुत बड़ी मार्केट होने की वजह से इसके बाद बहुत ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट है, बहुत बड़े बड़े पार्टिसिपेंट हैं, दुनिया के जीनियस लोग इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो इस मार्केट के एक जो समझ लें कि एक ड्रॉबैक नहीं, एक समझ लें जो गेम है ना, वो ज़ीरो सम गेम है। कि मार्केट इज़ ज़ीरो सम गेम, फॉरेक्स मार्केट के जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनका ही पैसा मार्केट के अंदर होता है, और वो एक दूसरे से छीन रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉरेक्स मार्केट में एग्जिस्ट, मतलब हम सपोज करते हैं कि हम 4 प्लेयर हैं, इस रूम में 4 बंदे मौजूद हैं, ठीक हो गया। मैं हूँ, उमैर है, दानियाल है और अरम है। हम सारों के पास 60 ट्रिलियन डॉलर हैं। अब अरम लॉस करेगा, उमैर कमाएगा, उमैर लॉस करेगा, दानियाल कमाएगा, दानियाल लॉस करेगा, मैं कमाऊंगा। इस तरह से ये मार्केट चल रही होती है, ज़ीरो सम इसको कहते हैं। अब कोई इसके अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो अलग से हमें पैसे दे रही होगी, कोई दायरा नहीं है कि पैसे दे रहा होगा। ये सारे इस मार्केट के अंदर प्लेयर्स हैं जिनका काम सिर्फ क्या है, एक दूसरे को हंट करके पैसे कमाना। तो हंटिंग की गेम इस मार्केट के अंदर होती है। इसी वजह से मार्केट बहुत एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब कि हार्डली मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है पैसे बनाने, ठीक है। उन लोगों के लिए जो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ, जो टॉप 1% के लोग होते हैं जो इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो उनके अंदर होती हैं तो वो बेसिकली कर लेते हैं। खैर हम आगे चलते हैं। इसका जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है वो रिसेशन प्रूफ है। दुनिया के हालात जैसे मर्जी हों, इस मार्केट में जो है अच्छा ही चल रहा होगा। एग्जांपल के तौर पे कभी ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर जाती है, कुछ भी होता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर फिर भी आप पैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप सेल भी कर रहे होते हो, आप बाय भी कर रहे होते। पाउंड यूएसडी को आप बाय कर रहे हो, पाउंड यूएसडी को आप सेल कर रहे हो। आप सेल कुछ नहीं कर रहे होते। जीबीपी यूएसडी को आप बाय कर रहे हो, इसका मतलब आपने जीबीपी को खरीदा है डॉलर के अगेंस्ट। जीबीपी यूएसडी को आप सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने डॉलर को खरीदा पाउंड के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली आप कुछ ना कुछ खरीद के आप इसमें पैसे बना रहे हो। तो कोई करेंसी कोई ना कोई वो ऊपर जा रही होती है, मतलब उसकी प्राइस बढ़नी होती है, तो आप उसको खरीद के पैसे बनाते हो। इसलिए रिसेशन प्रूफ हो जाती है। कोई भी मार्केट, कोई भी दुनिया के इवेंट जो होता है, या जो मार्केट्स को डिस्टर्ब कर देता है, क्रैश करवा देता है, उससे इस मार्केट पे इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब प्राइस में इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस दर लॉसेज होंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ स्टॉक मार्केट का। आपने एप्पल का स्टॉक खरीदा है, दुनिया के अंदर कोई इवेंट आ गया, एप्पल का स्टॉक क्रैश करने लगा, आपने बाय का ऑप्शन था, आपने बाय किया, उसके बाद क्या आप सेल कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं लॉस में, ठीक हो गया। लेकिन इस मार्केट में क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर पाउंड जो है वो ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, तो आप पाउंड को डॉलर के अगेंस्ट खरीद सकते हैं। डॉलर ऊपर जा रहा है पाउंड के अगेंस्ट, आप डॉलर को खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इसका एडवांटेज है कि दुनिया के अंदर जो भी हो रहे हो, फॉरेक्स का ट्रेडर जो है वो पैसे बना रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसको हम समझ लें कि इतना सोचते भी नहीं है ना समझते हैं। खैर उसके अलावा इस मार्केट के एक और
जो एडवांटेज कह लें वो ये कि 24/7 होती है, 24/7 ही 24/5 होती है। क्रिप्टो मार्केट 24/7 होती है कि मतलब 24/7 का मतलब कि 7 दिन अ वीक, मतलब 24 घंटे, इसका 24 घंटे बट 5 दिन, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे तक होता है, मतलब 5 दिन आप कह लें भी। जो मेरा एक दिन मिस हो जाता है तो 5 दिन के लिए मार्केट चलती है। जैसे कि बैंक्स होते हैं, बेसिकली हमारे बैंक्स भी 2 दिन ऑफ होते हैं, तो ये बैंकिंग सिस्टम से ही सारी मार्केट रन हो रही होती है। तो सेंट्रलाइज मार्केट है ना, तो उसके बाद ये सेंट्रलाइज मार्केट है। ये भी इसका एक फ़ायदा है कि डिसेंट्रलाइज नहीं है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज का मतलब कोई भी एक सेंटर नहीं होता जो उसको कंट्रोल कर रहा हो। डिसेंट्रलाइज मार्केट एक सेंटर होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक, एक सेंट्रल बैंक है जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो एक बेसिकली इसका एडवांटेज होता है। इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लाइक क्रिप्टो की तरह नहीं है किसी टाइम भी क्रैश कर ली। इनकी क्रैश की भी लिमिट होती है, लाइक कुछ रूल्स हो जाते हैं। कुछ सालों पहले एक स्विस फ्रैंक में ना एक क्रैश आया था, वो 1500 पिप। तो वो जो क्रैश था ना, उसके बाद मैंने फॉरेक्स मार्केट के अंदर उतना बड़ा कोई क्रैश नहीं देखा। लाइक वो एक दिन के अंदर ही आई थिंक सो आया था, मुझे अब सही से याद नहीं है। जो लोग पुराने हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब ये सारे के सारे एडवांटेज फॉरेक्स मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? फ्रीडम देता है आपको। फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम को मैं छोटा समझता हूँ। ये फ्रीडम टू मेक मनी फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप बाकू जा रहे हैं, बाकू में बैठे हैं, पैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल है, आप पैसे बना सकते हैं। आपको समझ लें कि जो ऑनलाइन सिस्टम है इसने बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी, और इसी ने फॉरेक्स मार्केट जब से ऑनलाइन हुई है तो इसने और ज़्यादा फ्रीडम दे दिया लोगों को। एक इतनी बड़ी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी दी कि आप आएँ, आप लोग ट्रेड करें और पैसे बनाएं। ये मेजर एडवांटेजेस हैं फॉरेक्स मार्केट के। एक और सबसे बड़ा एडवांटेज कि फॉरेक्स मार्केट इज़ द मोस्ट लिक्विडेटेड मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसके अंदर लिक्विडिटी बहुत होती है। अब लिक्विडिटी क्या होती है ये एक अलग क्लास में मतलब डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता दूं कि बाय सेल के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन को नीचे गिराना कुछ ग्रुप्स के लिए क्यों इतना ईजी है? उसकी वजह यह है कि उसके अंदर लिक्विडिटी कम है, मतलब पार्टिसिपेंट कम है, बाय सेल के ऑर्डर्स कम होते हैं। लिक्विडिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि प्राइस जल्दी फ्लक्चुएट करती है। उसकी मार्केट कैप कम थी, ठीक है, पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तो फिर वो भी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो है वो बन चुकी है, जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है। पहले वो इतनी नहीं होती थी। बिटकॉइन मेरे हाल से उसके अंदर कोई $1-2 बिलियन होते थे। वो $1-2 बिलियन अगर हों तो पूरी की पूरी मार्केट जो है वो मूव करवाई जा सकती थी। लेकिन अब भी इतनी बड़ी मार्केट नहीं है बिटकॉइन की कि उसको मूव ना करवाया जाए। लाइक सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, उसको भी अभी बड़े इन्वेस्टर, जिसको हम वेल्स कहते हैं कि वेल्स ने मूव कर दिया, वेल्स ने क्रैश करवा दिया। वेल्स क्या होते हैं? वेल्स का मतलब है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और वो एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं, और एक डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। एक ही नहीं होता कि स्पेसिफिकली यही वेल्स के 4 बंदे हैं बैठे हुए बस यही कर रहे होते हैं, नहीं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। कोई बाहर से भी आ सकता है, कोई इंटरनल ग्रुप होता है, कोई एक्सटर्नल ग्रुप होता है, किधर से भी आ सकते हैं। तो वो बेसिकली मार्केट के मूवर्स बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट छोटी है। फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, खूब 10 भी वेल्स इकट्ठे हो जाएं तो उसको मूव करवाना बहुत मुश्किल काम है। लाइक गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी लिटरली $30 ट्रिलियन को हिट करके आया है, कि गोल्ड की मार्केट कैप सिर्फ $30 ट्रिलियन थी। मार्केट कैप का मतलब टोटल जो मार्केट की वैल्यू है गोल्ड की, मतलब सोने की पूरी जो मार्केट की वैल्यू $30 ट्रिलियन अभी हुई थी। अभी थोड़ा सा नीचे आया गोल्ड, तो शायद $28 ट्रिलियन हो गई हो या $27 ट्रिलियन, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट से। तो बेसिकली कुछ फ़वायद थे, एडवांटेजेस थे जो मैंने आपको बताने थे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और टेक्निकल्स में जाएंगे, मतलब प्राइस को समझेंगे, चार्ट्स को देखेंगे, कैंडल्स को समझेंगे, ये चार्ट को समझेंगे कि चार्ट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों को समझ के फर्दर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।